मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। गांव वाले ने बोला बच्ची को नहीं पढ़ाया जाता है देहात में, इसको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसका मन बढ़ जाता है। मैंने इंटर की, उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरी हस्बैंड एक्सपायर कर गए। जब आशा वर्कर में मैं आई बाहर तो समाज में बहुतों ने अपमान किया। आज फैलेरिया के रूप में काम करने को मिला है। किसी ने उस पर एक्सेप्ट नहीं करती थी, नहीं वैल्यूएशन देता था, नहीं हम ऐसा दवा नहीं खाते हैं, ये फालतू का दवा है। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया के बारे में। ये आपको और हमको कैसे प्रभावित करता है, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। मेरा नाम पूनम कुमारी है। मैं पटना जिला नौबतपुर रेफरल अस्पताल पीएचसी से आशा वर्कर के रूप में काम करती हूँ। मैं पालीगंज प्रखंड मसौढ़ा ग्राम से हूँ। मेरे पिताजी पढ़े लिखे इंसान थे, पर किसान थे, वो सामाजिक थे। मेरे गांव में स्कूल मिडिल से लेकर हाई स्कूल था, मैंने वहीं पढ़ी हूँ। मैंने 4-5 बहनें थी। मेरे पिताजी 2 साल के जब मैं थी तो मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। उनके बाद मेरा भाई का 6 दिन के बाद जन्म हुआ। और मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, जिस वजह से उन्होंने सारी बेटियों को पढ़ाया। गांव वाले ने बोला बच्ची को नहीं पढ़ाया जाता है देहात में, इसको ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसका मन बढ़ जाता है। फिर भी मेरी माँ शिक्षित थी, उन्होंने अपने कंधे पे बोझ लेकर सारे को पढ़ाए। और मैंने इंटर की, उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद 5 साल बाद मेरी हस्बैंड एक्सपायर कर गए। मेरी एक छोटी सी बेटी है। और मेरा पढ़ने का आगे शौक था, मुझे लगता था कि मैं पढ़ूं। पर शादी के बाद जब मैंने ससुराल आई तो अब मेरी सास थोड़ा ओल्ड टाइप के थे, वो पढ़ना नहीं चाहते थे। उनका कहना हुआ कि जब मैं नहीं पढ़ी तो तू पढ़ के क्या करेगी। मुझे बहुत बुरा लगा, चोट लगा, पर क्या करूं। कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर कर गए। मेरी बेटी की एक बोझ कंधे पे आ गई। मेरे घर में मेरे पति एक ही थे, मेरा सास ससुर भी मेरे ऊपर ही डिपेंड थे, उनको भी देखना था और उनको लेकर भी चलना था। पर उनका व्यवहार जो भी रहे, किसी तरह तो मुझे उनको झेलना ही है। मैं पढ़ाई बंद कर दी। जब मैं खुद आशा वर्कर के रूप में, किसी ने मुझे बताया कि आप सोशल वर्कर के रूप में आशा का कार्य करिए, मैं टीचर नहीं बन पाई, मैं अपने शौक को दबा ली। जब आशा वर्कर में मैं आई बाहर तो समाज में बहुत कुछ सा लगा, बहुतों ने अपमान किया, बहुत तरह से कुछ ऐसा झेलना पड़ा। कोई बोले ऐसे ही आ गई है, कोई बोले अपने मकसद से है, कोई बहुत तरह का सहना पड़ा। उल्टा सीधा सारे को सहते सहते फिर समाज ने हमको एक्सेप्ट की। मैंने अपने जो भी है बलबूते के अनुसार 2016 में मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली। जब आशा बनी तो 2016 में मैंने ग्रेजुएशन की। मेरे पढ़ाई का बहुत लगन था। जब मेरा पढ़ाई छूटा था मुझे बहुत शौक लगा, मेरे को आंसू आती थी, फिर भी मैं अपने आप को दबा के एक छोटा सा वर्कर के रूप में काम करके अपने आप को संभाल ली। मैं जो है सो अपने घर परिवार को लेकर बहुत ही परेशानी वगैरह से आज चल रही हूँ। आज फैलेरिया के रूप में काम करने को मिला है। फैलेरिया के रूप में काम करने को मिला है, जिसमें उसको घर घर घूमिए। फैलेरिया में तो पहले हम लोग ने गए, वो निःशुल्क सेवा करवाया। उस समय किसी ने उस पर एक्सेप्ट नहीं करती थी, नहीं वैल्यूएशन देता था, नहीं हम ऐसा दवा नहीं खाते हैं, ये फालतू का दवा है, सरकार बेकार को आप लोग को घुमवा रही है। आज समाज भी फैलेरिया के रूप में जागरूक हुआ, जबकि हुआ तो वो आशा ही के बदौलत हुई। हमने फैलेरिया के रूप में भी काम किया। फैलेरिया में अब सारे जो है जनता जागरूक हो गई है, वो दवा लेना भी ये पसंद कर रही है। दवा इसको DEC उसको दिया जाता है, उसमें एक अल्बेंडाजोल दिया जाता है। 2 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे को 1 गोली दिया जाता है। 5 से 6 वर्ष से ऊपर 14 वर्ष तक 2 गोली दिया जाता है, प्लस 1 अल्बेंडाजोल दिया जाता है। और 15 से ऊपर जो भी बच्चे हैं उसको 3 गोली 1 अल्बेंडाजोल दिया जाता है। वो अब एक्सेप्ट कर लेता है, वो खा लेते हैं। पहले हाथ में दिया जाता था, अब उसको सामने में खिलाया जाता है, वो खा लेती है। सारे उसके घर में कितने सदस्य हैं, कौन बाहर गया, सारे को गणना करना पड़ता है। और सब फैलेरिया का जो है जो उसका जैसे लक्षण
बताया जाएगा, ट्रेनिंग में दिया जाएगा कि बताओ ये 8वीं पास आशा रखी और वो मेडिकल का ही हिसाब लेता है, अंग्रेजी में उसको बताओ, ऐसे बताओ। क्या आशा नहीं पढ़ी लिखी होगी तो कैसे बता पाएगी, क्या समझाएगी? सब उसको कितना समझ में है, फिर भी आशा अपने अनुभव के हिसाब से काम कर रही है। जिसमें फैलेरिया में हुआ है कि उसका दवाई जो है जाड़ा का, रात में इसका जो है वायरस दौड़ता है शरीर में, जाड़ा कंपन करके आती है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है और वो जो है उसका लार्वा जो है जगह जगह पे शरीर में कहीं कहीं जाके गांठ के रूप में जमा हो जाता है। फिर जब एक्सेस उसका लार्वा बन गया तो शरीर के किसी भी अंग को, पैर को हो या हाथ का हो या आस्तन का हो, मतलब ये जो भी जगह ऐसा है उसका लार्वा यह जगह, वो जैसे पैर में आया तो हाथी पाँव, हाथ में सूजन हुआ, पैर में ऐसे अगर सूजन होता है तो उसको दबाइए तो दब जाता है, लेकिन अगर फैलेरिया हो गई तो उसको दबाइए तो वो नहीं दबता है। हमने तो अपने सरकार के सारे उन्मूलन को और अभियान को अपने जी जान से लगाई और मेहनत लगन से काम की। 2003 में मेरी पति की मृत्यु हुई, समय मैंने टूट चुकी थी क्योंकि घर में मेरा सपोर्टर केवल मेरे पति ही थे। और जब मैं टूट चुकी थी, मेरी एक बेटी थी, मैं समझ नहीं पाई कि कैसे अब इस घर में हम रह पाएंगे। लेकिन फिर ऊपर वाले कुदरत का करिश्मा, जो समझिए मेरे मैके वाले, मेरे बहन जो हुई, उन्होंने एक सपोर्ट किया, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ऐसी स्थिति है कि वो मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई, इस दुनिया में अब वो नहीं है, मैं बेसहारा बन गई। पर मेरी बेटी को उन्होंने ही रखा और दिल्ली तक बहुत चीज रहते हुए भी मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरा ससुर भी और मेरी सास भी मुझे सपोर्ट नहीं करती है। मैं इस बारे में और आपको क्या बताऊं। 2005 में एक आशा का चयन हुआ था। उस समय किसी ने मुझे बोला ये सोशल वर्कर काम है पर नर्स टाइप का है। उस समय मेरे इसके बारे में मुझे कोई समझ में नहीं था कि ये कैसा काम है, क्या काम है। इसमें मतलब गर्भवती महिला और बच्चे को देखना था और मुझे मालूम नहीं था, किसी ने बताया नर्स टाइप का। तो नर्स टाइप के नाम पर मैंने जो प्राइवेट स्कूल जॉब करना चाहती थी टाइम पास, फिर मैंने सोचा कि ठीक ही है, तो अगर नर्स टाइप का है तो मैंने आशा का काम की। फिर मैंने फील्ड में गई तो बहुत सारे ताने वाने मिला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और कोई बोले कि ये अपने मकसद से आई है, ये जानने इसका काम है, सरकार ने इसे भेजा है, ये अपने काम के लिए आई है। बच्चे को अगर आ रही दिलाने के लिए जाइए, बोलिए, बोलते रहिएगा, चिल्लाते रहिएगा, नहीं सुन रहे आपका बच्चा। शुरू में हम लोगों के पास सर्वे रजिस्टर नहीं था, बाद में सर्वे रजिस्टर हुआ, RI का रजिस्टर मिला, तो हम लोग उसके जन्म डेट बर्थ के हिसाब से बुलाते हैं। अब तो वो फ्लो कर लेती है, वो आ जाता है, एक्सेप्ट कर लेती है, पहले नहीं। आप चिल्लाते रहिए, आपका बच्चा कहाँ है, सुई लगा है, एक भी लगा है, नहीं लगा है। वो बोलती थी कि ऐसा हम क्या करें, चुपचाप आराम से। हम क्यों नहीं बोलती, आप आराम से बैठे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, अपने काम से आए हैं, आप जाने सरकार आपको भेजा है, मेरे लिए आए हैं, तो हम आप ही के बच्चे के लिए ना आते हैं, आप उसको बताइए। फिर बहुत सा प्रोसेस करने के बाद वो RI दिलवाया, बहुत झेलना पड़ा था। फिर शुरू में धीरे धीरे वो सब अब हम लोग को बहुत सम्मान करती है सरकार। तो हम लोगों को सम्मान नहीं दिया, पर क्षेत्र में एक डॉक्टर के रूप में बहुत सम्मान मिलता है। आज वो मेरे बगैर कहीं नहीं जाएगी। अगर हम उसको बोलेंगे आज जब गर्भवती हुई तो आपको जांच कराना है, टेटनस दिलवाना है, बच्चों का ये लगवाना है, उसका गृह भ्रमण करना है, जो भी कहेंगे वो मेरे अनुसार ही चलेगी। आज सर जो है सो फील्ड में बहुत सम्मान मिलता है, पर शुरू में बहुत से झेलना पड़ा था। धीरे धीरे प्रोसेस आया और वो अब बात को समझ गई। फैलेरिया उन्मूलन उसे भी समाप्त करनी है। फैलेरिया में पहले मरीज जागरूक नहीं था, पर वो आज बहुत ही जागरूक हो चुकी है। उसको जाने के बाद पहले ऐसे ही दवा दे दी जाती थी, आज दवा उसको हाथ में दिया जाता है और सामने खिलाया जाता है, वो खा लेती है, कोई टेंशन नहीं। छोटा बच्चा हो, उसे DEC दवा, एक एल्बेंडाजोल फैलेरिया का दवा है और उसको दिया जाता है। लक्षण में है जैसे वो बताई से हम लोगों को कि मुझे यहाँ
दर्द सा होता है, नस में तनाव सा होता है या फिर बुखार आती है, तो हम लोग तो मेडिकल नहीं किया है, अनुभव के हिसाब से ही बताते हैं। हम लोगों को जो बताया गया मौखिक, तो उस हिसाब से उसको बताया और उस लक्षण के हिसाब से हमने उसको रेफरल अस्पताल में जाने को बोले। पर फाइलेरिया की जांच रात में होती है, क्योंकि उसका वायरस रात में ही दौड़ता है, दिन में नहीं। लेकिन मरीज तो रात में जाएगी नहीं, जाएगी तो दिन में जाएगी। लेकिन शक के दायरे में उसे जांच किया जाता है और उसके बाद अगर उसको फाइलेरिया निकला तो उस हिसाब से उसको दवा डॉक्टर लिखे, और जब अभियान चला तब उसको ये दवा दिया गया। तो दवा वो सब अब लोग खा लेता है, ऐसा बात नहीं है। उसके बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, पूरे ढके हुए शरीर का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि फाइलेरिया की मच्छर पानी गंदा हो या साफ जगह हो या गंदा जगह हो, सारे जगह रहता है। वो जो है, जो जिस व्यक्ति को फाइलेरिया हुआ है उसको मच्छर काट लिया, अगर दूसरे व्यक्ति को काट लिया तो फाइलेरिया का जो मच्छर काटा वो तत्काल जैसे मलेरिया की तरह नहीं उत्पन्न होती है। वो 10 से 15 साल शरीर को एनर्जी के हिसाब से जब वायरस अधिक हो गया और उसके बाद जो उसका शरीर का जो एनर्जी है वो जो है सो डाउन पर गया, तो फाइलेरिया अपने रूप दिखाती है। उसके बाद पता चलता है पैर सूज गया, हाथ सूज गया, या किसी को हाइड्रोसिल में या किसी को स्तन में हुआ, शरीर के किसी भी अंग में फाइलेरिया होता है। जिस तरह मैंने अपने आप को परिस्थिति को झेलते हुए आगे बढ़ी, तो खैर अपने जीवन में आगे बढ़ी, पर आशा बनी तो आशा के रूप में आगे नहीं बढ़ी, समाज में सम्मान के रूप में आगे बढ़ी। बिहार की सारी महिलाओं को कि खुद को दबाओ ना, जो दिल में है उसे खुलकर करो और अपने लगन से करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो दब गया, जो समाज के फेरे में रह गया, वो पीछे रह गया। क्योंकि मैंने देखा और मैंने जाना कि समाज के लेकर मैंने बहुत सारे सोचा कि ये नहीं करना चाहिए, मुझे लोग ये कहेंगे, ये नहीं करना चाहिए, मुझे ताने देंगे, मुझे गलत समझेंगे, अपमानित करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को दबाया था शुरू में, बहुत शुरू में जब मैंने निकली है सब सुनकर मुझे बहुत रुलाई बढ़ता था। मैंने घर जाकर रोती थी, क्यों मैंने आशा का काम किया, सब लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, इससे अच्छा कोई और काम कर लेता या फिर घर में ही रह जाती। पर आज मुझे लगता है कि नहीं, समाज जिस मुद्दे से हमने निकला और समाज आज मुझे जो प्रतिष्ठा दे रही है, वो हम कहेंगे कि बिहार की सारी महिलाएं अपने आप को जागरूक करें और आगे बढ़े, खुद को डेवलप करें, परिवर्तन करें, पहले की तरह ना रहे। पहले बहुत पिछड़ा हुआ आदमी था, वो बहुत दब कर आता था, लेकिन आज वो अपने आप को जागरूक करके आगे बढ़े। यही अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और 1, 2, 3 फाइलेरिया के जागरूकता के लिए एक मुहिम। अभी आपने सुनी एक फाइलेरिया से जुड़ी हुई कहानी। चौंकने वाली बात है कि 67 करोड़ भारतवासियों को इससे खतरा है, पर क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा अभियान है जो 3 दवाइयों के द्वारा हजारों लोगों को फाइलेरिया से बचा सकता है। इन 3 दवाइयों का सेवन करें और इन्हें ना करें। अपने आप को और आसपास के लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। आज ही जुड़े मिशन सामर्थ के साथ और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें फाइलेरिया के बारे में और जानने के लिए, क्योंकि 1, 2, 3 LF की जागरूकता के लिए एक मुहिम।